फ्रेंड्स, मेरा नाम टिंकू कुमार, मेरा चैनल जीएस विद टिंकू कुमार। फ्रेंड्स, आज हम विश्व भूगोल को पढ़ेंगे और विश्व भूगोल पर मेरी सबसे पहली वीडियो ब्रह्मांड पर होगी। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में दो खगोल शास्त्रियों ने अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में क्या बताया, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री हैं कैल्डियस टॉलमी। इन्होंने सर्वप्रथम 140 ईस्वी में ब्रह्मांड पर अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, न कि सूर्य है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के सेंट्रल पॉइंट में पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है और ये हमारे यहाँ पर अन्य ग्रह हैं। सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यही कैल्डियस टॉलमी ने बताया कि ब्रह्मांड के सेंट्रल पॉइंट में पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड को कैल्डियस टॉलमी का ब्रह्मांड कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये अवधारणा बहुत लंबे समय तक बनी रही कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, 140 ईस्वी के बाद ब्रह्मांड पर कोई भी अध्ययन नहीं किया गया। फ्रेंड्स, फिर पोलैंड के हमारे खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने ब्रह्मांड पर अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। कोपरनिकस के इस अध्ययन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया, क्योंकि 140 ईस्वी के बाद ब्रह्मांड पर कोई भी अध्ययन नहीं किया गया। इसीलिए कोपरनिकस के इस अध्ययन को क्रांतिकारी परिवर्तन कहा गया। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कोपरनिकस का ब्रह्मांड। फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के सेंटर पॉइंट में सूर्य है और ये पृथ्वी है और इधर ये हमारे अन्य ग्रह हैं। तो पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो यही कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, पृथ्वी नहीं है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। तो फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड को कोपरनिकस का ब्रह्मांड कहा जाता है। इस ब्रह्मांड को कैल्डियस टॉलमी का ब्रह्मांड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखा कि ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में दो खगोल शास्त्रियों ने अध्ययन कर बताया कि ब्रह्मांड कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत में जो हमारे ब्रह्मांड था वो केवल एक अग्निपिंड के आकार का हुआ करता था। शुरुआत में हमारा ब्रह्मांड एक अग्निपिंड की तरह था। इस अग्निपिंड में जब विस्फोट हुआ तो कुछ गैसेस, कुछ पार्टिकल्स निकले। इन गैसेस और पार्टिकल्स के समूह में निरंतर विस्फोटक प्रक्रिया होती रही। इस विस्फोटक प्रक्रिया से हमारे कुछ तारों का जन्म हुआ। इन तारों के समूह में जब पुनः विस्फोट हुआ तो कुछ ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। इन ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और अन्य ग्रह के समूह में जब
पुनः विस्फोट हुआ तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, आकाशगंगा और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। इन सभी के समूह से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एक विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा हमारे ब्रह्मांड का कैसे निर्माण हुआ। आप फ्रेंड्स मुझे बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके कि ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसको क्या कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताएंगे कि आकाशगंगा किसका भाग होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अवधारणा में क्रमिक परिवर्तन होते गए तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए। जैसे पहला बिग बैंग सिद्धांत, इसे जॉर्ज लेबेदेव ने दिया। दूसरा साम्यावस्था सिद्धांत जो थॉमस बोल्ट एवं हर्मन बॉडी ने दिया। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत जो डॉक्टर एलन सैंडविच ने दिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो सिद्धांत मान्य है वो हमारा बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेकियर ने किया। जॉर्ज लेमेकियर ने हमें बताया ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में कि ब्रह्मांड 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था जिसका निर्माण भारी पत्थरों से हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने देखा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। फ्रेंड्स, ब्रह्मांड के अंतर्गत हम आकाशगंगा पर भी अध्ययन करेंगे कि आकाशगंगा का निर्माण किससे हुआ है और ये आकाशगंगा किसका भाग होता है और ये आकाशगंगा कैसे चमकती है। फ्रेंड्स, आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन के विशालकाय गैस से हुई जिसे हम नीहारिका भी कहते हैं। फ्रेंड्स, 1925 ईस्वी में एक अमेरिका के खगोल शास्त्री थे एडविन पी हबल ने बताया कि जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। इस ब्रह्मांड के अंदर लाखों आकाश गंगाएं हैं। जो आकाश गंगा होती है हमारी ये हमारी आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह होता है जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जनरली जब बारिश का मौसम होता है और जो आसमान पर बादल छाए होते हैं तो जो आसमान से बादल साफ हो जाते हैं तो उस समय जो आकाश का जो नज़ारा है वो बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है कि उस समय जो छोटे छोटे जो तारे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं चमकने में और एक हल्का हल्का वाइट सा दिखने में लगता है आकाश। तो फ्रेंड, उसी को हम बोलते हैं आकाशगंगा। तो फ्रेंड्स, रात के समय में जो हमारी आकाशगंगा है वो मिल्की वे की तरह चमकने लगती है। फ्रेंड्स, सूर्य भी हमारा आकाशगंगा का ही एक तारा है। फ्रेंड्स, सन 1609 में गैलीलियो ने पहली बार आकाश के अध्ययन के लिए दूरबीन का प्रयोग किया और अध्ययन के बाद बताया कि आकाशगंगा के तारों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। मीन्स कि आकाशगंगा के तारों को हम बिना दूरबीन के नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो हमारे तारे हैं उन जो तारों का समूह होता है उसी को क्या कहते हैं हम आकाशगंगा। और फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा सूर्य भी होता है, पृथ्वी भी होती है और चंद्रमा भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने
ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आकाश गंगा पर हमने अध्ययन किया। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।